नमस्ते, स्वागत है आपका चंद्रमौली एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। हम लघु पराशरी ग्रंथ पर एक वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं जिसका यह तीसरा भाग है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम दूसरे अध्याय का छठा श्लोक पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लघु पराशरी ग्रंथ का दूसरे अध्याय का छठा श्लोक है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः शुभफलप्रदाः पतयः त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः। तो अब ये श्लोक का मतलब क्या है? सर्वे त्रिकोण नेतारो यानी सर्वे यानी सभी, त्रिकोण नेतारो त्रिकोण भाव के स्वामी, सभी त्रिकोण भाव के स्वामी, ग्रहाः यानी उसके स्वामी, शुभ फलप्रदाः शुभ फलदायी होते हैं। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः शुभ फलप्रदा, सभी त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह जो होते हैं वो शुभ फलप्रदक होते हैं। पतयः त्रिषडायानां यदि पाप फलप्रदाः यानी त्रिषडाय के जो स्वामी होते हैं, त्रिषडाय भाव के जो अधिपति होते हैं, वह पाप फल देने योग्य होते हैं, वह शुभ फल नहीं देते हैं। तो यहाँ कुंडली से हम देखेंगे कि सर्व त्रिकोण नेतारो यानी त्रिकोण भाव के स्वामी हमें शुभ फल देते हैं और त्रिषडाय भाव के स्वामी हमें अशुभ फल देते हैं। तो कुंडली में जो त्रिकोण भाव होता है वो पहला भाव होता है, पंचम भाव होता है और नवम भाव होता है। तो 1, 5 और 9 इन भाव को हम त्रिकोण भाव बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये नंबर्स दिख रहे हैं वो भाव के नंबर्स नहीं हैं, वो स्थान के नंबर्स नहीं हैं, वो राशि दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ 1 लिखा है यानी ये पहला भाव है, नहीं, ये राशि लिखी हुई है। आपको पहला भाव यानी ये भाव ही समझना है, पंचम यानी आपको ये भाव ही समझना है और नवम यानी ये भाव समझना है। तो ये श्लोक के अनुसार यदि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव के जो भी ग्रह अधिपति बनेंगे वो जातक को शुभ फल देंगे। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है यानी कि यह मेष लग्न की कुंडली है। प्रथम भाव में जो राशि होती है उसी को हम लग्न मानते हैं। तो यानी ये मेष लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पे त्रिकोण भाव के अधिपति कौन से ग्रह बनेंगे? तो मेष राशि है यानी मंगल, फिर यहाँ पंचम भाव में सिंह राशि है यानी सूर्य, नवम भाव में धनु राशि है यानी कि बृहस्पति या गुरु। तो इस कुंडली के लिए जो शुभ फलदायी जो ग्रह है वो 3 है, मंगल, सूर्य और गुरु। ठीक है, तो मंगल, सूर्य और गुरु शुभ फल देंगे। अब जो दूसरी लाइन है कि पतयः त्रिषडायानां यानी त्रिषडाय के जो स्वामी हैं। अब कुंडली में त्रिषडाय भाव कौन से होते हैं? तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इनको हम त्रिषडाय भाव कहते हैं। तो तीसरे भाव का अधिपति यानी कि बुध, छठे भाव का अधिपति यानी कि फिर से बुध और 11वें भाव का अधिपति यानी कि शनि। तो इस कुंडली के लिए मतलब मेष लग्न की कुंडली के लिए बुध और शनि जो है वो शुभ फल नहीं देंगे, शुभ फलदायी नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो त्रिषड आय के अधिपति है। तो हर लग्न की कुंडली में जो त्रिकोण के अधिपति बनते होंगे यानी कि 1, 5 और नवम भाव के स्वामी जो भी ग्रह बनते होंगे वह ग्रह हमेशा कुंडली में शुभ फल देंगे। और जो त्रिषड आय के अधिपति बनते होंगे यानी कि तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, तो ये जातक को अशुभ फल देंगे, पाप फल देंगे। तो यह श्लोक का सीधा मतलब यह निकलता है
कि जन्म कुंडली में त्रिकोण भाव जो है उसको शुभ माना गया है, इसलिए त्रिकोण भाव के स्वामी भी शुभ फल देने वाले होते हैं और त्रिषडाय भाव को अशुभ माना गया है, पाप फलदायी माना गया है। अब देखते हैं अगला श्लोक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ये सप्तम श्लोक। तो अगला श्लोक है न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्याः केन्द्राधिपा यदि क्रूराश्चेद शुभम ह्यते प्रबलाश्च उत्तरोत्तरम। अब इसका मतलब क्या होता है कि यदि सौम्य ग्रह, अब सौम्य ग्रह यानी कि जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं उसकी बात हो रही है। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से हैं? तो चंद्रमा यानी पूर्ण चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, यह 4 ग्रह जो हैं वो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो यह 4 ग्रह यदि केंद्र के अधिपति बनते हो, ठीक है, यह 4 ग्रह शुभ ग्रह अगर केंद्र के अधिपति बनते हो तो वह शुभ फल नहीं देते हैं। अब यहाँ पराशर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले तो उन्होंने बताया कि त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो शुभ फल देते हैं। अब यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि केंद्र भाव के अधिपति अगर शुभ ग्रह बनते हो तो वो शुभ फल नहीं देते हैं। तो हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमें आगे का श्लोक पढ़ना है। तो आगे लिखा है क्रूराश्चेद शुभम येते प्रबलाश्च उत्तरोत्तरम। अब इसका मतलब है कि अगर क्रूर ग्रह, मतलब केंद्र के अधिपति अगर कोई क्रूर ग्रह, पापक ग्रह बनते हो तो वो अशुभ फल नहीं देंगे। यानी कि केंद्र के भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाता है तो वह शुभ फल नहीं देता है, और पापक ग्रह बैठ जाता है तो वो पाप फल नहीं देता है। तो अब यहाँ पे हमें यह समझना है कि यहाँ पे जो अतिशय उक्ति हो रही है, मतलब जो ज़्यादा हो रहा है, जैसा एक वाक्य है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि ये केंद्र भाव जो है वो शुभ है। अब वहाँ पे अगर केंद्र भाव के अधिपति अगर शुभ ग्रह बनेंगे तो यहाँ पे अति हो जाएगी, शुभता की अति हो जाएगी। और जब हम फलादेश करते हैं तब हमारे दिमाग में यह आता है कि क्योंकि यह शुभ भाव है और यहाँ पे शुभ ग्रह भी स्थित है तो जातक को बहुत अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यही बात हमें यह श्लोक बताता है कि अगर केंद्र के अधिपति शुभ ग्रह हो तो वो बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देते हैं, और अगर केंद्र के अधिपति पापक ग्रह हो तो वो बहुत ज़्यादा पाप फल भी नहीं देते हैं। यानी शुभ ग्रह बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देंगे और पापक ग्रह बहुत ज़्यादा पाप फल नहीं देंगे। अब उसके बाद में कहा है कि प्रबल उत्तरोत्तरम, यानी केंद्र में उत्तरोत्तर क्रम से बलवान भाव होते हैं। जैसे कि लग्न भाव से चतुर्थ भाव बलवान होता है, चतुर्थ भाव से सप्तम भाव बलवान होता है, सप्तम भाव से दसम भाव बलवान होता है। तो अगर ये केंद्र की बात हो रही है तो केंद्र में प्रथम से चतुर्थ, चतुर्थ से सप्तम और सप्तम से दसम भाव बलवान माना जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम त्रिकोण की बात करते हैं तो त्रिकोण में भी प्रथम भाव से पंचम भाव जो है वह उत्तरोत्तर बली माना गया है, वह बलवान माना गया है। फिर पंचम भाव से जो नवम भाव है ना, त्रिकोण का जो नवम भाव है वो बलवान माना गया है। तो यह श्लोक में हमें यह बताया गया कि केंद्र के अधिपति अगर शुभ ग्रह बनते हो तो वो बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देते हैं, और अगर पापक ग्रह केंद्र के अधिपति बनते हो तो वो बहुत ज़्यादा अशुभ फल नहीं देते हैं। और जो केंद्र और त्रिकोण है उस भाव के अधिपति उत्तरोत्तर बली माने जाते हैं। मतलब लग्न से चतुर्थ भाव बलवान होता है, चतुर्थ से सप्तम और सप्तम से 10वां भाव बलवान होता है।
तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुंडली का जो सबसे बलवान भाव माना जाता है वो है दसम भाव और नवम भाव। त्रिकोण, सबसे बलवान त्रिकोण माना जाएगा नवम भाव और सबसे बलवान केंद्र भाव माना जाएगा दसम भाव। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला श्लोक पढ़ेंगे और लघु पराशरी पुस्तक को हम पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।